ओम नमः शिवाय। घर में समस्त विघ्न बाधाएं आ रही हों, इन सभी विघ्न बाधाओं को बिल्कुल ही जड़ से खत्म करने के लिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो भी बाधाएं आ रही हैं तो उन सभी को बिल्कुल ही जड़ से खत्म करने के लिए आज हम बहुत ही कारगर विधि लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से इस विधि को करते हैं तो आपके घर में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही होंगी वे सभी बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। घर में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उन सभी को खत्म करने के लिए आपको आधा किलो कच्चा दूध, यदि आप आधा किलो नहीं लेकर आ सकते तो आप पाइया दूध लेकर आ सकते हैं। ध्यान रहे दूध आपने उबाला हुआ नहीं लेना है। किसी ग्वाले से दूध लेकर आते हैं तो आप इसको उबाले ना, और आप इस कच्चे दूध में आपने जो शहद होता है उसकी आपने 21 बूंद इस दूध में आपने डालनी है। ध्यान रहे पूरी 21 बूंदें ही आपने डालनी है। धीरे धीरे करके आप डालते रहें। इस तरह से आप धीरे धीरे 21 बूंदें आप घेर लें। शहद की 21 बूंदें डालने के बाद आप इससे कच्चे दूध में आपने इसको मिला लेना है। जैसे ही इसके अंदर आप इसे अच्छे से कच्चे दूध के अंदर मिला लें, दूध गर्म नहीं होना चाहिए। यदि आप इसमें गर्म दूध लेते हैं, उबाला हुआ दूध लेते हैं, तो आप जिस कार्य के लिए आप ये विधि कर रहे हैं तो वो कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आपने पहले विधि को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आप इस विधि को करें। इस तरह से आप अच्छे से मिला लें। इसके मिलाने के बाद आपने क्या करना है, आपने मंगलवार, शनिवार और एतवार को, ये 3 दिन आपने इस विधि को नहीं करना है, और सोमवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, आप इन दिन इस विधि को किसी भी एक दिन शाम के समय आप 10 बजे के बाद आप इस विधि को करें। जितने भी आपके कमरे हैं उन सभी में आपने इस कच्चे दूध का आपने छिड़काव करना है। आप सही से चारों तरफ आप छिड़काव करते रहें, और उसके बाद जो आपके घर की छत है वहाँ पर भी आप इसका छिड़काव करके आएँ। और जितना भी दूध बचता है उस दूध को आपने किसी गमले में आपने डाल देना है। तो मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, जिस भी साधक साध्वी को विधि समझ नहीं आती है वो इस वीडियो को दोबारा से देखकर आप इस विधि को समझ सकते हैं। पूरी विधि समझने के बाद ही आप इस विधि को करें, और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।